चलो गांव की ओर बने समरस बिहार, लौटे प्रवासी जागे संसार। चलो गांव की ओर चले हम फिर, जहां माटी बोले तू मेरा सिरमौर। भूले नहीं वो माँ की पुकार, जहां हर सांस कहे तू बिहार। चलो बनाए फिर नई पहचान, जाति की दीवारों को तोड़े तोड़े हम, हाथ में लेकर प्रेम का परचम। नफरत की भाषा अब ना बोले, समरसता के दीप हम खोले। यही हो नारा, अब जुड़ने का समय है। प्रवासी भाई तेरी प्रतीक्षा है, तेरी चेतना ही तो प्रेरणा है। जिसने विदेशों में परचम फहराया, अब अपने गांव को भी संवार। तेरे स्पर्श से फिर माटी चमके, डॉक्टर इंजीनियर शिक्षक बन, तेरी वापसी बने परिवर्तन धन। हर चौपाल बने डिजिटल ज्ञान, हर पंचायत में बहे नव प्राण। चलो लौटे जहां जड़ों की छाया है। आज जरूरत नेतृत्व की नहीं, जरूरत है सोच की और नव दृष्टि की। जहां कोई ना पूछे कौन जात है, सिर्फ यह गूंजे तेरी बात क्या बात है। अब विचार से बनेगी नहीं राह, वो गांव जहां पलायन ठहर जाए। जहां युवा अब खुद को पहचाने, नशा नहीं अब कौशल की बात हो। हर युवा में नव बिहार की आग हो। चलो दे गांव को नई उड़ान, क्यों डरे हम इतिहास से अपने। हम चाणक्य बुद्ध के वंशज हैं सच्चे, आर्यभट्ट की राह दिखे फिर से। विक्रमशिला की दीप जले हर दिन से, ज्ञान ही हो अब हमारी पहचान। आइए करे नव निर्माण का संकल्प, हर बिहारी हो विकास का विकल्प। जाति नहीं प्रतिभा हो आधार, संयोग से बनेगा उज्जवल बिहार। यही हो गीत, यही हमारा वचन। चलो गांव की ओर अब, और नहीं देर, जहां हर दिल कहे तू मेरा साथी। हर एक बिहारी श्रेष्ठ बिहारी बने, हर माटी अब खुद में चांदनी तले। चलो उठे बदले इतिहास के पृष्ठ। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य कोऑर्डिनेटर लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। भाइयों बहनों और महान बिहार के महान निवासियों, आज का मेरा टॉपिक है अप्रवासी बिहारी की चुप्पी और जातीय संघर्ष। अब समय है जुड़ने का, टूटने का नहीं। जब कोई समाज अपने इतिहास की गौरवशाली गाथाओं से कटकर वर्तमान की विघटनकारी मानसिकताओं में उलझ जाता है, तब न केवल उसकी आत्मा कराह उठती है, बल्कि उसकी पहचान भी धुंधलाने लगती है। बिहार जो कभी बुद्ध की करुणा, चाणक्य की नीति और विद्यापति की कविताओं का गढ़ था, आज जाति धर्म और पहचान की लड़ाइयों में बटा हुआ ऐसा प्रतीत होता है। इस सामाजिक विघटन में न केवल राज्य के विकास को बाधित किया है, बल्कि उन करोड़ों अप्रवासी बिहारियों के हृदय को भी पीड़ा से भर दिया है, जो अपनी माटी से कटकर विदेशों में बसे हैं, पर आज भी उसकी चिंता में आकुल हैं। प्रवासी बिहारी कोई पराये नहीं है, वे बिहार की सांसें हैं जो विश्व के कोने कोने में फैली हुई है। वे तकनीक, ज्ञान, धन और दृष्टिकोण के माध्यम से बिहार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं, परंतु आज वे चुप हैं, क्योंकि उन्हें भय है, निराशा है और विश्वास की कमी है। वह चुप्पी केवल मौन नहीं, बल्कि हमारे सामाजिक ताने बाने में उपजी दरारों की गूंज है, जो हमें चेतावनी देती है कि यदि हमने अब भी आत्मचिंतन नहीं किया, तो यह पीढ़ियों की संभावनाओं को निगल जाएगी। अब समय है कि हम बिहार को फिर से जोड़े, जाति की दीवारों को गिराकर सहभागिता की नींव पर एक नई संरचना बनाए। लेट्स इंस्पायर बिहार जैसे अभियान उसी वैचारिक नवजागरण की क्रांति है, जो विभाजन की भाषा को नहीं, समरसता की चेतना को जगाने निकले हैं। यह आह्वान है उन सभी बिहारी हृदयों से जो कहीं भी हो, पर बिहार उनके भीतर धड़कता है, कि आइए इस निर्माण यात्रा में सहभागी बने, क्योंकि अब समय है जुड़ने का, टूटने का नहीं। बिहार की आत्मा आज आंतरिक विघटन के द्वंद्व में जकड़ी हुई है। जाति, धर्म और लिंग के नाम पर फैली विकृति ने उसकी सामाजिक चेतना को इतना कुंठित कर दिया है कि वह अपने ही स्वजनों से कटती जा रही है। यह वेदना सिर्फ राज्य के भीतर ही नहीं, बल्कि उन करोड़ों अप्रवासी बिहारियों के सीने में भी धधक रही है, जो आज अमेरिका, कनाडा, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, जर्मनी, सिंगापुर, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में बसे हुए हैं। वे चुप हैं, लेकिन यह चुप केवल मौन नहीं है, यह आंतरिक विवशता से उपजा हुआ, गूंजता हुआ दुख है। वे देख रहे हैं कि जिस माटी ने उन्हें जन्म दिया, वही अब अपनी ही जाति, धर्म और सामाजिक पहचान के नाम पर एक दूसरे के विरोध में तलवारें खींच रही हैं। बिहारियों की यही अंतर द्वंदात्मक स्थिति विश्व भर में उसकी छवि को धूमिल कर रही है। विश्व पटल पर गौरव से खड़ा बिहारी अब अपने गांव लौटने की बात सोचता है, उसे भय सताने लगता है। जातीय पहचान की राजनीतिक, सामाजिक अविश्वास और हिंसा की संस्कृति का यह विडंबना है कि जिस भूमि ने चाणक्य को जन्म दिया, वही भूमि आज अपने ही उद्यमियों, वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, शिक्षाविदों और युवाओं को जाति की दीवार में बांधने में व्यस्त है। यही कारण है कि प्रवासी बिहारी आज चुप है। वे चाहकर भी अपनी मातृभूमि की सेवा में खुलकर आगे नहीं आ पा रहे हैं।
भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2024 में अप्रवासी भारतीयों ने देश में 91.2 अरब डॉलर का निवेश किया, परंतु बिहार का हिस्सा उस निवेश में केवल 2% से भी कम रहा। इसका कारण कोई आर्थिक कमजोरी नहीं बल्कि सामाजिक विसंगति है। दूसरे राज्यों की तुलना करें, केरल में जीडीपी का 36% अप्रवासी भारतीयों के निवेश और सहयोग से आता है। गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात समिट जैसे आयोजन वैश्विक गुजरातियों को राज्य से जोड़ते हैं, परंतु बिहार में ऐसा कोई प्रयास अब तक निरंतर और संस्थागत रूप से नहीं हो पाया है। ऐसा नहीं है कि बिहारी कम सक्षम है। जापान, अमेरिका, यूके में बसे लाखों बिहारी चिकित्सक, इंजीनियर, वैज्ञानिक, उद्यमी और कलाकार न केवल अपने क्षेत्र में अग्रणी है बल्कि वे बिहार लौटकर योगदान देना भी चाहते हैं, परंतु जातीय टकराव और असहिष्णु राजनीतिक संस्कृति उनकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा है। यही वह क्षण है जहां समाज के हर स्तर पर चेतना का जागरण आवश्यक है। समाज के अभिजात वर्ग से लेकर अंतिम व्यक्ति तक को यह समझना होगा कि जातीय श्रेष्ठता की दीवारें हमें बांधती है जबकि सहभागिता की नीति हमें जोड़ती है। लेट्स इंस्पायर बिहार इसी चेतना के नवजागरण का मंच है। इसकी अगुवाई आईपीएस विकास विभो जी कर रहे हैं। इस अभियान ने बिहार के युवाओं में आशा, उद्देश्य और नवाचार के प्रति एक नई ऊर्जा भर दी है। मैं स्वयं उनके मार्गदर्शन में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य कर रहा हूं ताकि दुनिया भर में फैले अप्रवासी बिहारी अपनी माटी से पुनः जुड़ सके। मैं उनसे निरंतर संवाद, चर्चाएं, वेबिनार और सम्मेलनों के माध्यम से एक सेतु निर्मित कर रहा हूं, आर्थिक नहीं बल्कि वैचारिक और सांस्कृतिक। हमारा नारा चलो गांव की ओर अब एक अभियान बन चुका है। यह केवल भौगोलिक वापसी की बात नहीं करता बल्कि चेतना की वापसी की बात करता है। एक ऐसी चेतना जिसमें विकास, समरसता और सामाजिक सौहार्द के बीच अंकुरित हो। बिहार को इस समय किसी जातीय नायक की नहीं बल्कि वैचारिक नायकत्व की आवश्यकता है। उस नेतृत्व की जरूरत है जो बांटे नहीं, जोड़े, जो पूछे नहीं तुम किस जाति से हो बल्कि कहे कि तुम क्या सोचते हो, क्या कर सकते हो। आज के बिहार में सबसे बड़ा संकट प्रतिभा पलायन नहीं है बल्कि उसकी स्वीकृति का अभाव है। प्रवासी यदि लौटना चाहते हैं तो वे सम्मान और समरसता की उम्मीद करते हैं। क्या हम उन्हें वह दे पा रहे हैं? राजनीतिक स्वार्थ और चुनावी समीकरणों ने बिहार को जातीय प्रयोगशाला में बदल दिया है। यह प्रयोगशाला विकास नहीं, विघटन की संतानें जन्म देती है। इसे बंद करना अब अनिवार्य है। हमारा अतीत कितना भी गौरवशाली रहा हो, वर्तमान की अशांति अगर इसी तरह बनी रही तो भविष्य भी धुंधला होगा। हमें अब मैं की भावना को हम सब में बदलना होगा। बिहार की प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक मोहल्ले और प्रत्येक युवा को यह समझना होगा कि अब जाति नहीं, कार्य और दृष्टिकोण पहचान बने। जो जोड़े वही बिहारी, जो तोड़े वह केवल विघटनकारी। प्रवासी बिहारी हमारे लिए केवल धन के स्रोत नहीं है, वे ज्ञान, तकनीक, नेटवर्क और दृष्टिकोण का समुंदर है। अगर हम उन्हें सही वातावरण दें तो बिहार को जापान की तकनीक, अमेरिका की शिक्षा व्यवस्था, जर्मनी की औद्योगिक प्रणाली और यूके की शासन व्यवस्था का लाभ मिल सकता है। बिहार के हर गांव में एक डिजिटल चौपाल होनी चाहिए जहां प्रवासी बिहारी संवाद कर सके। हर जिले में प्रवासी सहयोग केंद्र स्थापित हो जहां उसकी योजनाएं जाति और राजनीति से ऊपर उठकर क्रियान्वित हो सके। बिहार को अब ग्लोबल बिहारी बंधुत्व की परिकल्पना के साथ पुनः खड़ा करना होगा। यही उसका सम्मान लौटाएगा और यही अप्रवासी बिहारी को गर्व के साथ अपनी माटी की ओर लौटने को प्रेरित करेगा। आज की पीढ़ी को यह सीखने की जरूरत है कि उनकी जातीय पहचान उनके भविष्य का निर्धारण नहीं करती बल्कि उनका कौशल, उनका दृष्टिकोण और उनकी सहभागिता करती है। हमारे गांवों में यदि युवाओं को अपराध और पलायन की ओर धकेलने से रोकना है तो प्रवासी जनों को उनका पथ प्रदर्शक बनना होगा। वो आए, सिखाएं और गांव को ज्ञान के केंद्र बनाएं। प्रवासी डॉक्टर यदि सप्ताह में एक बार टेलीमेडिसिन सेवा दे दे तो बिहार के सैकड़ों गांवों में स्वास्थ्य क्रांति आ सकती है। प्रवासी इंजीनियर यदि प्रशिक्षण केंद्र खोल दे तो पलायन की दिशा रोजगार की दिशा में बदल सकती है। बिहार को अब एक बिहारी श्रेष्ठ बिहारी के संकल्प को जीना होगा। यह केवल नारा नहीं, विचारधारा बननी चाहिए, जीवन शैली बननी चाहिए। यदि हम अभी नहीं जगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें केवल एक विखंडित समाज के रूप में याद करेगी जो अपनी प्रतिभा, संसाधनों और अवसरों को स्वयं नष्ट करता है। मैं अपील करता हूं बिहार के सभी बौद्धिकों, शिक्षकों, साहित्यकारों, युवाओं और राजनेताओं से कि वे इस चेतना को अपनाएं। यह समय केवल आलोचना का नहीं, आत्म संशोधन और क्रियाशीलता का है।
आज हमें एक क्रांति की नहीं, एक पुनर्निर्माण की आवश्यकता है, जहां जाति के रेखांकन मिट जाए और हम सब मिलकर उस बिहार को गढ़े जो बुद्ध, विद्यापति, चाणक्य और आर्यभट्ट की धरती कहलाने योग्य हो। हमें बिहार को ऐसा बनाना है कि एक प्रवासी बिहारी जब अपने गांव लौटे तो उसकी आंखों में भय नहीं, गौरव हो, उसके पास तिरस्कार नहीं, स्वागत हो, और उसकी प्रेरणा दूसरे के लिए दीप बन जाए। यह तभी होगा जब हम अपने भीतर झांकेंगे, क्या हम विकास के भागीदार हैं या विघटन के कारण। यह आत्मनिरीक्षण प्रत्येक बिहारी को करना होगा। आज जब वैश्विक समय में हम एक वैश्विक नागरिक के रूप में अपने राज्य की छवि को लेकर खड़े हैं, तो क्या हम अपने घर की नींव इतनी कमजोर छोड़ सकते हैं? नहीं, अब नहीं। अब बिहार को जोड़ना होगा, हर प्रवासी हृदय से, हर युवा चेतना से। आज के मेरे संदेश का संपूर्ण निष्कर्ष यह है, बिहार की चुप्पी अब टूटी जानी चाहिए। प्रवासी बिहारी चुप हैं क्योंकि वे निराश हैं। उन्हें वापस लाने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा, संवेदनशील, समरस और सहिष्णु समाज का निर्माण करना होगा। राज्य सरकार, समाज और स्वयंसेवी संस्थाओं को मिलकर ग्लोबल बिहारी सहभागिता नीति तैयार करनी चाहिए, जहां कोई भेदभाव ना हो, केवल योग्यता, उद्यम और ईमानदारी की मान्यता हो। जो जोड़े वही बिहारी, जो तोड़े वह केवल विघटनकारी। बिहार वासियों के लिए मेरा प्रेरणादायक संदेश है कि अब समय आ गया है कि हम टूटने के नहीं, जुड़ने के गीत गाएं। अब समय है कि हम जाति नहीं, चेतना की भाषा बोले। चलो गांव की ओर, जहां बदलाव की धूप इंतजार कर रही है। हम साथ चलेंगे तो कोई बिहारी पीछे नहीं रहेगा। एक बिहारी श्रेष्ठ बिहारी, यही हमारी सच्ची पहचान है। प्रिय बिहार वासियों, अब समय आ गया है कि हम अपनी आत्मा की पुकार को सुने, अपने भीतर की उस चेतना को जागृत करें जो जोड़ती है, ना कि तोड़ती है। जाति, धर्म और पहचान की दीवारों को गिराकर हमें उस बिहार की ओर बढ़ना है, जहां हर बिहारी, चाहे वह देश में हो या विदेश में, गर्व से कह सके, यह मेरी माटी है, यही मेरी शक्ति है। आइए हम एक बिहार, श्रेष्ठ बिहार के संकल्प को जीवन में उतारें और मिलकर एक ऐसे बिहार का निर्माण करें जहां हर गांव विकास का केंद्र हो, हर युवा उम्मीद की लौ हो और हर प्रवासी बिहारी अपने लौटने को अपना सौभाग्य माने। चलो गांव की ओर, जहां परिवर्तन हमारा इंतजार कर रहा है, एक समरस, समर्थ और सशक्त बिहार के पुनर्जन्म के लिए। आइए मिलकर अपने बिहार की माटी से अप्रवासी बिहारियों को जोड़ने के लिए सार्थक पहल करते हैं। मिलकर अपने बिहार को सुंदर बनाते हैं, मिलकर बिहार को प्रेरित करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि, लेट्स इंस्पायर बिहार।